अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ु नबिय्युन वला रसूलुन बअदहु वला उम्मत बअद उम्मती वला शरीअत बअद शरीअती वला किताब बअद किताबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़िहि फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून वक़ाल तआला वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। काबिल एहतराम पर्दे के पीछे बैठकर सुनने वाली मेरी इस्लामी माएँ और बहनें, इस कायनात में आने के बाद हर एक इंसान की तमन्ना ये होती है कि मैं कामयाब हो जाऊं, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान, कहीं का भी रहने वाला हो, उसकी तमन्ना ये होती है कि मैं कामयाब हो जाऊं और कामयाब होने के जज्बात और उसकी मेहनतें और कोशिशें होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कामयाबी किसको कहते हैं और कामयाबियाँ कैसे मिलती हैं। क्या हम जिसको कामयाबी कहते हैं या हम जिसको कामयाबी समझ रहे हैं, क्या वो हकीकत में कामयाबी है? हम लोगों ने कामयाबी समझी है माल में कि अगर हम बहुत साहिब माल हो गए, साहिब सरवत हो गए, ऐशो इशरत मिल गई, हमने इसको कामयाबी समझा है। और वो कामयाबी भी क्या कामयाबी है जो वक्ती है और ज़ाइल और ख़त्म हो जाने वाली हैं। ओहदों का मिल जाना,
इज़्ज़तों का मिल जाना, सदारत और वज़ारत का मिल जाना का ये कामयाबी है। हुस्न जमाल का मिल जाना का ये कामयाबी है। अगर माल के मिल जाने पर कामयाबी यकीनी और मिलती और हो जाती तो कारून कभी नाकाम न होता। कारून के पास बहुत खजाना था। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं वातैनाहु मिनल कुनूज़ी, हमने इसको बहुत बड़ा खजाना दिया था। और वाकई वो ख़जाना बहुत ही होगा, इसलिए कि जिस वक्त सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था और कहत साली आम हुई थी, तो वो तो अच्छे हुक्मरान थे और अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाले बादशाह लोग थे जो अपने रियाया और जनता की बहुत खबरगिरी रखते थे। मौजूदा दौर जैसे जालिम हुक्मरान नहीं थे, अपना कुछ देते नहीं और हमारा सब कुछ ले जाते हैं। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़े ख़ज़ीने को दफन किया था कि अगर ये कहत साली लंबी चले तो नई नस्ल परेशान ना हो। बाद में हालात दुरुस्त हो गए और वो जगह जहाँ ख़ज़ीना दफन किया था वो कारून के हिस्से में आया और वो सारा ख़ज़ीना जालिम के हिस्से में गया। वातैनाहु मिनल कुनूज़ी मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूउ बिल उस्बाह। उस्बाह अरबी में एक ऐसी मजबूत और ताकतवर तरीन अफराद पर मुश्तमिल जमात को कहते हैं जो भारी भरकम चीज़ों को भी उठा ले। कारून के ख़जानों की चाबियाँ इतनी थी कि उसको एक मजबूत और ताकतवर तरीन जमात उठाती थी तो वो उठती थी। माल के मिल जाने से कामयाबियाँ मिल जाती तो कारून कभी नाकाम न होता। इस मालदारी ने उसके अंदर इतना गुरूर पैदा कर दिया, इतना घमंड पैदा कर दिया कि वो सब कुछ उसी दौलत की बुनियाद पर अपने आप को समझने लगा। एक शान बान के साथ वो निकलता था कि लोग उसको देखते थे तो तमन्ना करते थे। कुरान कहता है कि लोग बोल उठते थे या लैत लना मिस्ल मा ऊतिय कारून। माल दो धारी तलवार है। यही माल हज़रत उस्मान और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास भी था। माल तो हम सब के पास है, खर्च करना ये कोई कमाल की बात नहीं, देखा ये जाएगा माल खर्च कहाँ हो रहा है। अगर माल गैर ज़रूरी चीज़ों पर वो खर्च हो रहा है तो वो यकीनन कारून के रास्ते का है। और माल अगर सही जगहों पर खर्च होता है तो समझो यकीनन वो उस्मान गनी के रास्ते का माल है। एक बेचारा मुफलिस और हाजतमंद सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया या रसूलल्लाह मुझको फ़ला हाजत है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा उस्मान के पास जाओ, मेरा नाम ले लेना। वो सहाबी उधर पहुँचे। हज़रत उस्मान के घर पर दरवाज़ा बंद था, अंदर से मियाँ बीवी में चकमक की आवाज़ें आ रही थी। वो सहाबी ज़रा कान लगा कर सुन रहे हैं क्या हो रहा है।
तो दोनों मियाँ बीवी में तकरार हो रही थी इस बात पर कि तूने इस चिराग की इतनी शमा और लौ रिवेट इतनी ज़्यादा बाहर क्यों रखी, तेल ज़्यादा जलेगा। अब वो साहबी अंदर का अंदर सोच रहे हैं कि इतनी लौ और शमा के बारे में तकरार कर रहे हैं तो ये मुझको देंगे क्या। खैर फिर भी नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा है, बात तो करते हैं। हज़रत उस्मान बाहर आए, आने की वजह दरियाफ़्त की, साहबी ने सारी बात बताई। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस हाजत को लेकर आपके पास भेजा है। हज़रत उस्मान ने कहा ठहरिए। अंदर गए, अशरफियों की भरी एक पूरी थैली लेकर आए और उस सहाबी के हवाले कर दिया। वो सहाबी हज़रत उस्मान को ताज्जुब की नज़रों से देख रहे हैं। हज़रत उस्मान ने पूछा क्या वजह है, क्या हज़रत बुरा न लगे तो ये बात बताऊं। अभी तो आप इतनी मामूली बात में अपने अहलिया से तकरार कर रहे थे और इतनी सारी अशरफिया कि भाई वो जो मैं तकरार कर रहा था उस मामले में हिसाब होगा, और ये जो तुझको दे रहा हूँ वाक़रदुल्लाह क़र्दन हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, ये तो अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है, इसको मैं मैदान महशर में पाऊँगा, और जो मैं अपनी अहलिया से तज़किरा कर रहा था इसका मुझको हिसाब देना पड़ेगा। तो माल कहाँ खर्च होता है वो भी देखा जाएगा। तो कारून के पास इतनी दौलत थी, कामयाबी यकीनी होती तो कुरान ये ना कहता कि फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, कारून अपने ख़ज़ाने समेत ढसा दिया गया। तो इससे एक बात वाज़े तौर पर मालूम हो गई कि माल का मिल जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। सदारत और वज़ारत के मिल जाने से कामयाबी यकीनी होती तो फ़िरौन और हामान नाकाम ना होते। जो किसी ज़माने में अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला, अल्लाह की पकड़ जब आई, मुफस्सिरीन ने लिखा एक हाथ और एक टंगड़ी हवा में उठाए हुआ बच्चों की तरह चीख रहा था, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। बुरा न लगाएं, लेकिन हम लोगों का भी मिजाज कुछ उन लोगों जैसा बन रहा है। जब उसने चीख चीख कर कलमा पढ़ा तो आवाज़ आई, आल-आन वक़द आसैत व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन। अब अज़ाब देखकर तो बहुत पहले फसाद मचा चुका है। अल्लाह ने ईमान बिल गैब मांगा है, ईमान बिल मुशाहदा नहीं मांगा है। अज़ाब देखकर ईमान लाते हो, हमारी पकड़ का इंतज़ार कर रहे हो। अल्लाह की पकड़ को मामूली न समझें। बनी इसराइल में एक शख्स था जो बड़ा आबिद और जाहिद था। क़ाइमुल लैल व साइमुन नहार, रातों को नमाज़ें पढ़ना और दिन में रोज़ा रखना ये इनका दस्तूर हयात था, ये ज़िंदगी का मामूल था। वो एक पहाड़ी पर रहते थे। वहाँ पहाड़ी पर बैठे बैठे अचानक एक दिन ख्याल आया और इनकी ज़बान से एक बात निकल गई कि तूने पूरे गुजरात को ग्रीन गुजरात बना दिया, गर्वी गुजरात बना दिया, सब चीज़ हरी हरी बनाई, एक मेरा ही पहाड़ रह गया था जिसको तूने सूखा छोड़ दिया। आवाज़ आई, कौन होते हो तुम हमारे निज़ाम में मुदाखलत करने वाले? आपकी बात काबिल मुआख़ज़ा होगी, पकड़ होगी आपकी। अच्छे लोग और बड़े लोग डरते हैं। उन्होंने अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांगना शुरू कर दिया और ऐसी कसम उठा ली कि जब तक तेरे वहाँ से माफ़ी का ऐलान नहीं होगा एक लुकमा नहीं खाऊंगा और न ये गला एक घोंट पानी पी सकेगा।
बस वो तौबा में लग गए। अचानक कहीं इनके इलाके में कोई प्रोग्राम हुआ होगा, कुछ नौजवान मिलकर आए, हजरत चालो तमाथी डेक चालू करवानी बरकत ना तौर पर, सारी खराबियां और बुराइयां हमने कर दी हैं, अब उस पौधे पर तुमको बरकत का कवर चढ़ाने का है। सारी रस्में हम करते हैं, सारे फसादात हम करते हैं और बरकतें इनसे करवाते हैं। अरे जिब्राइल भी आएगा तो बरकतें नहीं होगी इस तरह। तो कुछ नौजवान आए कि हजरत चले देगचा खोलने का है। तो हजरत ने सोचा कि भाई मेरा ऐब है, इनके सामने नहीं खोलना है। जी अभी तकाजा नहीं है कि हजरत कुछ भी हो जाए आपका आना होगा। अरे भाई मैं नहीं आ सकता। नहीं हजरत आपको आना पड़ेगा। कहा देखो भाई साफ बात यह है मुझसे गुनाह हो गया है, अल्लाह ने इस पर मुझको सख्त तंबीह की है, तो मैंने अल्लाह को वादा दिया है कि जब तक तू माफ़ नहीं करेगा एक लुकमा नहीं खाऊंगा, एक घोंट पानी नहीं पीऊंगा। मुझको अल्लाह के पकड़ से बहुत डर लगता है। नौजवानों ने कहा बस इतनी सी बात है, चलो अल्लाह की जो भी पकड़ आएगी ना हम आपस में तकसीम कर लेंगे। अल्लाह का गुस्सा भड़क उठा और उस बुजुर्ग को कहा हम तुझे माफ़ करते हैं, उस बस्ती को छोड़ दे, जाओ हम तुम्हें माफ़ करते हैं, बस्ती छोड़ दो। ये लोग हमारी पकड़ को मामूली समझते हैं। अल्लाह ने उस पूरी बस्ती को रात में उल्टा दिया। अल्लाह की पकड़ को मामूली न समझें। फिरौन को बहुत समझाया था अपने ज़माने के पैगंबर ने, लेकिन बस हम तो मनमानी करेंगे। आओ मौल साहबों तो शू आइन बोलीन जतू रहानो, जे कई करवानो से एक बेदारत वैसे ने तो बात इल्ला कर लेंगे। अरे तौफीक भी मिलेगी कि नहीं, ये बड़ा मसला है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक शख्स रात को उठकर अल्लाह 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 की ज़रबें लगाता था। शैतान से बर्दाश्त नहीं होता है। शैतान ने उस शख्स को कहा भाई इतने ठंडी के अय्याम हैं, इतनी मीठी रातें और नींदें हैं, और तू रोज़ाना रात को मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह अल्लाह करता है, ऊपर से कोई जवाब नहीं आता, खामोखा नींद क्यों बिगाड़ता है, सो जा। वो बेचारा शैतान की बातों में आकर सो गया। ख्वाब में देखता है कि खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं दोस्त क्यों तूने मुझको याद करना बंद कर दिया। तो उसने शैतान वाली बात अल्लाह को कही कि मैं तुझको रोज़ाना इतनी ठंड रातों में जब पूरी मखलूक का शोर गुल बंद होता है मैं तुझको पुकारता हूँ, तेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे सुन ले, जब एक मर्तबा तू मेरा नाम ले और फ़ौरन दूसरी मर्तबा नाम ले मेरा, तो ये मेरी तरफ से जवाब है। अगर तौफीक को छीन लेता तो तू दूसरी मर्तबा मेरा नाम तक नहीं ले सकता था। तो मालूम हुआ कि तौफीक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। तो सदारत और वजारत भी कामयाबी के लिए काफ़ी नहीं, फिरौन और हामान को ले डूबी। हुस्न जमाल के मिल जाने से अगर कामयाबी मिलती तो अबू लहब कभी नाकाम न होता। आजकल लोगों को हुस्न जमाल पैदा करने का बहुत शौक हो रहा है। अरे हुस्न क्या चीज़ है, वो तो बर्बाद हो जाने वाली चीज़ है। नूर पैदा कर, नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना। ये नूर उस दिन पुल सिरात पर काम आएगा। हुस्न क्या चीज़ है। वो ज़लीख़ा सैयदना यूसुफ़ को तनाइयों में ले गई और तारीफ़ कर रही थी, जानू तू बहुत हसीन है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा एक मुद्दत के बाद ये सब बिखर जाएगा।
और हमको अगर कोई भूले से कह दे बहु फावस पचित केहू छुआरसी था की जाए, अजीब शौक हो गया है लोगों को। और अपने चेहरे के हुस्न जमाल बढ़ाने के लिए हजारों रुपए लोग बर्बाद करते हैं ब्यूटी पार्लरों में जाकर। क्या ये मुसलमान की शान है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है। और ढेर सारे रुपए हमारी नौजवान लड़कियां इसके पीछे बर्बाद करती हैं। और बेवकूफ़ अपना वक्ती तौर पर जो बनाया किया हुआ सिंगार किया हुआ हुस्न जमाल है, इसके खातिर नमाजें छोड़ देती हैं। खैर, तो हुस्न जमाल भी कामयाबी की दलील नहीं है। अगर वो कामयाबी की दलील होती तो अबू लहब कभी नाकाम ना होता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा थे अबू लहब। असल में उसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। और लहब अरबी में दहकते और चमकते अंगारे को कहते हैं। वो इतना हसीन और जमील था कि उसको लक़ब दे दिया गया, अबू लहब तू तो चमकते और दहकते अंगारे का भी बाप है, इतना खूबसूरत है। लेकिन ऐसा चेहरा भी जहन्नम में जलेगा। तो मालूम हुआ कि खूबसूरती भी कामयाबी के लिए काफ़ी नहीं। जिन चीज़ों को हमने कामयाबी समझा है उनमें कहीं कामयाबी नज़र नहीं आती, तो कामयाबी मिलेगी किस में? और जिसको हमने कामयाबी समझी है, क्या वही कामयाबी है? नहीं, कामयाबी वही है जिसको अल्लाह ने कामयाबी कहा और उसके रसूल ने कामयाबी कहा। और कामयाब होने के लिए वही रास्ते और वही तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताए। कुरान कहता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़िही फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आओ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, व यख्शल्लाह उसका डर पैदा करो, व यत्तक़िही तक़वा वाली ज़िंदगी इख्तियार करो, यकीनन फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन आज कायनात में सबसे ज़्यादा बेढंगी और बेराहरवी कोई इख्तियार किया हुआ है तो वो हम लोग हैं। और आप लोग बुरा न माने, मैं मौजूद उलमाए किराम से भी कहता हूँ कि अगर गलती हो तो मेरी इस्लाह फरमाए। लेकिन मैं बड़ी हिम्मत से बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितना नुकसान गैरों से इस्लाम को नहीं पहुँचा, इससे कई ज़्यादा नुकसान इस्लाम को मौजूदा दौर के मुसलमानों ने पहुँचाया। क्या आप उस तहज़ीब पर कायम हैं जिस तहज़ीब पर तुम्हें तुम्हारा नबी छोड़ कर गया? क्या आप उस नहज पर कायम हैं जिस नहज पर खुलफ़ाए अरबा ने उम्मत को छोड़ा था? मुसलमानी मनमानी का नाम नहीं है, मुसलमानी मानने का नाम है। और मुसलमानी सिर्फ अल्लाह को मानने का नाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे काफिर लोग हैं जो हो कारकी माता, पारकी माता, जितनी सब अपनी माता सब करते हैं, लेकिन आखिर में इनके भी जुमले ये होते हैं कि ऊपर वालों जे करे एक खरू। तो सिर्फ अल्लाह को मानना ये मुसलमानी है? नहीं, अल्लाह को मानने के साथ साथ अल्लाह की मानने का नाम मुसलमानी है। हम कितना मानते हैं अल्लाह को, हम अल्लाह की कितनी मानते हैं? और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया है वो सब का सब ज़बान सरकार की इस्तेमाल की गई, बाकी सब कुछ अल्लाह ने बताया है। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ज़बान हक़ के सिवा कुछ नहीं बोली। और ख़ुद अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा।
ये ज़बान आज तक नफसानी ख्वाहिशात से एक लफ्ज़ नहीं बोली, उतना ही बोली है जितना उस पर वही किया गया है। आज मुसलमान मनमानी की ज़िंदगी गुजार रहा है, नफ्स का ग़ुलाम बन चुका है, जो जी में आता है कर गुज़रता है। मुसलमानों के दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया, इत्तिबाए सुन्नत रुखसत हो गई, फ़िक्र आखिरत का कोई गम इन पर सवार नहीं। बस सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। क्या एक लम्हे के लिए मुसलमानों को ये ख्याल नहीं आता मरना है, मरकर कब्र में जाना है, अल्लाह ताला को जवाबात देना है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है, लम तज़ल कदमाहु इब्न आदम हत्ता युसअलु अन खम्स सवालिन। इब्न आदम के कदम क़यामत के दिन मैदान महशर में पिंडलियों के बराबर ढस जाएंगे। हत्ता युसअलु अन खम्स सवालिन, यहाँ तक कि उनसे 5 सवाल न कर लिए जाएं। एक सवाल ये होगा, ज़िंदगी दी थी क्या किया? बहु बधु कर्यु, जे समझ में आयु कर्यु। मिन ऐन इक्तसबहु, माल कहाँ से कमाया? व मिन ऐन अनफ़क़हु, उसको कहाँ खर्च किया? हाँ, हमें शादियों में पेट भर कर खर्चा किया, हमने डीजे भी बजाया, समझ में आया तो हिजड़ों और बड़ों की तरह नचवाने वाले भी लाए, और क्या क्या कर दिया हमने, बर्बाद कर दिया तेरे माल को हमने। पूरे कुरान में आप कहीं बता दो शरीयत ने तुमको एक आंख तुम्हारा माल है, जो कुछ हमने तुम्हारे पास दिया है वो सब हमारी अमानत है, हिसाब होगा इसका एक एक रुपये का। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने दिया है इसमें से खर्च करो, लेकिन कहाँ खर्च करना है वो भी बतलाया है, कैसे खर्च करना है वो भी बतलाया है, किस पर खर्च करना है वो भी बतलाया, और कब खर्च करना है वो भी बतलाया है। मुसलमानों को कुरान से कोई वास्ता ही नहीं रहा, हालांकि सवाल पूछा है उसमें अल्लाह ने हमको, अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान। ये सारी जितनी खराबियां माशरे में, इसकी वजह एक मुसलमान अपने सही दीन से दूर हो गया, गुमराह हो गए लोग, और इसकी वाहिद वजह यह है कि हमने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया। तरक्तु बादी सकलैन इन अखस्तुकुम लन तदिल्लु बादहु अबदा। सरकार ने फरमाया था मेरे जाने के बाद तुम पर 2 भारी चीज़ें छोड़कर जाता हूँ, अगर आपने इसको मजबूती से पकड़ लिया, दुनिया रहती दुनिया तक, क़यामत तक कोई सुपर पावर ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। एक किताबुल्लाह को छोड़कर जाता हूँ, दूसरा मेरी सुन्नत को छोड़कर जाता हूँ। हमने कुरान करीम को इतना ऊंचा रख दिया, अब 15वीं शाबान के बाद जब घर की साफ़ सफाई होगी तो उसको भी साफ़ कर लेंगे। इतना अदब किया मुसलमानों ने कुरान का, कितनी बुलंदी पर रखा कोई छू न सके। और सुन्नतों के जनाजे निकाल दिए। सरकार की ज़िंदगी को उठाकर देखें, ज़िंदगी के हर शौबे में सरकार ने जीने का सलीका और तरीका सिखलाया। यहाँ तक कि शादियाँ किस तरह की जाएं वो तरीके भी सरकार ने बतलाए। शादियाँ इस तरह थोड़ी होती हैं जैसे हम कर रहे हैं, क्या शादियाँ इस तरह की जाती हैं? आजकल तो शादियाँ होती हैं, अगर कहीं लड़की देखी तो यहाँ से कुछ लोग पैगाम लेकर जाएंगे, कितने तो धक्के खिलाए जाएंगे। 15 दानों पची आवजो, 20 दानों पची आवजो, पाछो में कई तोंबू पित्तल तो लागेलू ना हो ने, डुप्लिकेट ना हो जाए, पहले पड़खવો પડશે।
और फिर एक मजलिस होगी जिसमें 80 साल की अम्मा सामने आएगी और आने वालों को ये मंगनी है या मांगनी है ये समझ में नहीं आता। मांगनी की जाती है, शू आलशो, भाई हमको तो मालूम नहीं था कि आप लोग फकीर हैं। 80 साल की बूढ़ी अम्मा सामने आकर कहेगी बिब्योनी आलशे मेहर। ये भी एक रस्म है, ये भी एक रस्म चल पड़ी। आवा तेवा मित्ती बाबा देखा है जो अपनो फायदो है। मेहर बीबी की मांगते हैं और शादी बाबू जैसी करते हैं। मैं जहाँ कहीगा बीब्यो नहीं आलशे का बिल्कुल आलशून, पर शादी बीबी जेवी करशे। शादियाँ इस तरह होती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, एक औरत आई, अपना तो मैंने गईली ऐसे गमते भूल। वो सहाबिया औरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं या नबी अल्लाह मुझसे निकाह कर लीजिए। सरकार ने फरमाया मुझको ज़रूरत नहीं। वहाँ करीब में एक सहाबी बैठे हुए थे, बेचारे मुफलिस, लुखे, कंगाल, परागंदा हाल और परागंदा बाल। वो सहाबी कह रहे हैं या नबी अल्लाह ज़रा सिफारिश कर दो, मुझसे निकाह कर ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तेरे पास क्या है, जा कम से कम एक अंगूठी भी तलाश करके आ। वो सहाबी गए, आए वापस, क्या नहीं है, क्या लोहे की भी नहीं है, लोहे की भी नहीं, ये जो चादर बदन पर है इसके सिवा ये अपनी कुल कायनात है, इसके सिवा कुछ नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो हाफिज़ कुरान या जी, इसको चंद सूरतें सिखा देना, ये तेरी महर होगी। ये भी महर है, इस पर भी कोई चले। शादियां इस तरह भी होती हैं। लड़की वालों पर तो कोई खर्चा ही नहीं है शादी में। लड़के वालों पर दो खर्चे हैं, एक वाजिब एक सुन्नत। महर वाजिब है, अल्लाह ने वुसात दी है तो वलीमा करके सुन्नत का भी, वलीमे की भी दावत करके दो और वो खर्चा कर लो। बस दो ही खर्चे लड़के वालों पर हैं। पापा साबा फर्नीचर कर गए 2.5 लाख नो, नाम जहेज का दिया है और लिया जाता है जहाज जितना। क्या इस तरह शादियां होती हैं? नहीं, शादियां इस तरह भी होती हैं। कलंदर ज़मा बानी तबलीग अल्लाह ताला गरी के रहमत फरमाए हज़रत मौलाना इलियास साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह को, वो अपने भतीजे हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखी हैं। हज़रत की 2 साहबजादियाँ थी। चचा अपने भतीजे के पास पहुँचे और कह रहे बेटा क्या ख्याल है, तो तेरी दोनों नौजवान बेटियों के साथ निकाह कर दें, एक को यूसुफ को दे दें और एक इनामुल हसन साहब के साथ दे दें। क्या ठीक है चचा, मंजूर है, मोनो मोकल जो उनक की दुआ, ठीक है चचा मंजूर है। 3 दिन के बाद निकाह होने जा रहा है। અહીં તો મેદીવારી ક્યારે કશે ઓર્ડર પછી તારીખ કાલવાની લેલી એમ કે મેમો એલીવાળા બધો મેમો લાવશે। પછી ભરૂચવાળો શૂટ ક્યારે ભર્યાલ છે એન પર બધું નક્કી કરશું। ये सब कहाँ से तुमने ईजाद कर दिया है? ये सब कहाँ से ले आए हो? किस मनहूस की नज़रें तुम पर पड़ी हैं? तुमने क्या ये कर दिया? माशरे को बर्बाद करके रख दिया। और हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा शख्स कह रहे हैं, किसी भी माशरे को देखना हो कि माशरा नेक है या बुरा है,
तो उस माशरे की ख़वातीन को देख लिया जाए। अगर उस माशरे की ख़वातीन बाहया हैं, पर्दादार हैं, तो समझ लो माशरा नेक हैं। जिस माशरे की ख़वातीन बेहया हैं, बेशरम हैं, बेपर्दा हैं, इसराफ़ करती हैं और इधर उधर पैसों को बर्बाद करती हैं, तो समझ लो वो माशरा बुरा माशरा है। तुम जानती हो तुम कौन हो, तुम जानती हो तुम्हारी कीमत क्या है, तुम जानती हो तुम कितनी अज़मतों की मालिक हो। तुमने खुद ने अपनी कीमत नहीं पहचानी, दुनिया तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करती है। वरना तेरे ये दुनिया के बारे में ये कहा गया कि दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया तो गली सड़ी चीज़ है, उसके चाहने वाले कुत्ते हैं। ऐसी गली सड़ी दुनिया के मामले में सरकार को पूछा गया कि तुमको इस दुनिया में क्या चीज़ पसंद है, तो फरमाया मुझको इस दुनिया में एक औरत भी पसंद है। तू ऐसी चीज़ है कि तुझको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पसंद किया है, क्यों अपने आप की कीमत को कम कर रही है। अपनी इज्जत को समझो, अपनी अज़मत को समझो। और एक बात याद रहे, माशरे को कामयाब करने में जितना दखल तुम औरतों का हमको मिलेगा, जितना मदद और नुसरत तुम्हारी मिलेगी, खुदा की कसम अल्लाह के नज़दीक आप सबसे ज़्यादा इज्जतें पाने वाली बन जाओगी। और एक लतीफ़ा भी है, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो बेचारा एक शख्स था, उसको हिफ्ज़ या हाफिज़ बनना था, याद नहीं हो रहा था। तो उसने अपनी मोहतरमा को कहा कि यार मुझको हाफिज़ कुरान बनना है पर याद नहीं होता है। कहा जाता है कि औरत नाकिसुल अक्ल व दीन है, अक़ल के एतबार से भी आधी है और दीन के मामले में, लेकिन अच्छे अक्लमंदों की अकल उड़ा देती है। जैसे ही शौहर ने कहा कि याद नहीं होता, तो मोहतरमा ने फटाक से कह दिया हम बहुत आसान है, आप याद करें, अगर आपने इसको याद करके सुना दिया 1 साल में, तो आपको मैं दूसरा निकाह करने की इजाज़त दे दूंगी। फिर तो कहना क्या था, हजरत ने जो हिलना शुरू किया दिन रात, आना अल्लैल व आना अन्नहार, 6 महीने में मुकम्मल कर दिया। और अपनी मोहतरमा को कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मिनल जिन्नति वन्नास हो गया, कि बहुत अच्छी बात है, मैंने अपने कसम का कफ़ारा दे दिया, आप हाफिज़ भी बन गए, निकाह बिकाह की उम्मीद रखने की नहीं। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। माशरे को कामयाब करना है, हमें आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, वरना माशरा बर्बाद होगा तो ज़िम्मेदार तुम भी समझी जाओगे। और जिस दिन से माशरे की ख़वातीन ने बेदीनी इख्तियार की हैं, बेपर्दगी और बेशर्मी की राह पर चल पड़ी हैं, कौम के अंदर, समाज के अंदर, माशरे के अंदर दीनदार औलाद का आना बंद हो गया। दीनदार मर्दों के पीछे एक दीनदार माँ का हाथ होता है। जब बेदीन कुआं मोए तो अवाड़ा मावेन, जब कुएं में पानी नहीं तो टंकी में कहाँ से आएगा। बेदीनी जब तेरे अंदर होगी तो औलाद में दीनदारी कहाँ से आएगी। इसलिए मेरी माँ और बहनें, आजकल हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, तो मैं बात अर्ज कर रहा था हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादियों का 3 दिन में निकाह तय हो गए। हज़रत ने जाकर अपनी अहलिया को कहा बच्चियों का निकाह है कल। हज़रत की अहलिया कहती है क्या बात है, कुछ आगे से कह देते हैं क्या, क्यों, कि बच्चियों का एक एक जोड़ा कपड़ा सिला देती। हज़रत ने फरमाया यही अल्फाज लिखे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझको तो मालूम भी नहीं था मेरी बेटियां नंगी रहती हैं। कि नहीं पुराने हैं क्या, बस इसी में निकाह होगा, तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल निकाह हो गया। निकाह के बाद हज़रत ने दोनों दामादों को बुलाया, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब को भी बुलाया, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब को बुलाया और कहा यूसुफ मौलाना आप ऊपर के कमरे में चले जाओ,
इनामुल हसन साहब यहाँ नीचे के कमरे में, रुखसती भी इसी घर होगी। हेले मेल्लानु को कायु मोल साहब शू कर्यु तमे तो नाक कपाई नोख्यु यार समाजनु। हजरत ने कहा ज़रा करीब आओ ना, मेरे नाक पर हाथ रखो। कहे कहाँ चिपकी हुई है? क्या जिसने भेजा है उसको जाके बता देना कि मैं देख कर आया हूँ, हजरत की चिपकी हुई है। अब जिसकी कटी इसकी मुझको खबर नहीं है। कोक्षु कहे लोकशु कहे एमो पेलो अबू तालिब की जन्नत अड़ी गयो। पूरी ज़िंदगी सरकार की खिदमत की, आखिरी वक्त है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कान के करीब बैठे हैं, आजिज़ी कर रहे हैं, चचा जान कलमा पढ़ लें, बाकी का काम मैं कर लूँगा। और अबू जहल कह रहे हैं भाई मक्का की दोशीज़ा लड़कियां तेरे बारे में क्या ख्याल करेगी, क्या तसव्वुर करेगी, अच्छी बात नहीं होगा। बस अबू जहल की बात दिल पर ले ली और आखिरी जुमला था अना मिल्लतु अला अब्दिल मुत्तलिब, और अपने भतीजे का दीन कबूल न किया हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। बस इसी मसले पर के लोकोशु कैश है, वो जन्नत हार गया। हम जो कुछ कर रहे हैं ना बस इसी बुनियाद पर कि पछापने हम नहीं करिए कोक्षु कैसे इलोशु कैसे। अरे तमे गम्मते करशो झिंझे कहेवानुं छे तो कैसे समझे ने। तमे खूब खावानुं रोंधो, शादी नागला दाळ, दाळ कड़ी, पछी वड़ियाम वड़ी, नादाड़ों वास्ते आगला दाळ, पछी दाळ, शादी के दिन मुतंजन, फिर मनोरंजन, अन पछी छेल्ला के अमोन मान ना आप्यू, अमोन सन्मान ना आप्यू, प्योर वालों में डोलचो गयो, खाखड़ी वाली तो गंगाड़ो भी ना, यही चर्चे होते हैं। और आप कितना ही अच्छा खिला दो वड़ाई गयेलू एम न लागतू, बबरू थई गयेलू एवुं न लागतू, बफाई ज नहोती, समझते हैं ना। हाँ, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बहुत बड़े मालदार आदमी की लड़की का निकाह था, तो बाराती लोग आ रहे थे। उस मालदार ने, होते हैं ना मालदारों के इर्द गिर्द बहुत सारे चमचे होते हैं, वो हिलाते रहते हैं। तो हज़रत थानवी ने लिखा है कि उस मालदार ने अपने चमचों को कहा कि भाई देखो बारात जब रुख्सत हो तो एक एक बाराती को एक एक अशरफी दे देने का सोने की, और जब बारात रुख्सत हो तो अपना एक एक दो दो आदमी इनकी गाड़ियों में भी सवार हो जाए और सुने लोग आपस में क्या तस्करे करते हैं। बारात जब रवाना हुई तो इसके भी कुछ अफराद चढ़े, लोग आपस में बातें कर रहे थे, कितना बखील आदमी है, अल्लाह ने क्या कुछ नहीं दिया, दो दो अशरफी देता तो क्या कम हो जाता उसका। ये दुनिया है, आप कुछ भी करो ये राज़ी नहीं होगी। कितने इसराफ हो रहे हैं हमारी शादियों में। शादी के अगले दिन वो दूल्हे को मेहंदी के नाम पर कुछ एक टोला आता है बदतमीज़ों, बेहयाओं और बेशर्मियों का, नाचते हैं, कूदते हैं और फ़कीरों की तरफ पैसे लेकर जाते होते हैं। कुछ फ़कीर लोग छूटा नहीं, खुला नहीं, ना पन तो आलच, तो ऐसे कुछ फ़कीरों का टोला आता है मेहंदी के उन्वान पर और पैसे लेकर जाते हैं 5,000 रुपये। फिर शादी का दिन आता है, ख़वातीन का मजमा होता है, इसलिए बहुत एहतियात से बोलना पड़ता है, वरना हम लोग तो अपने तलबा में बेबाक होते हैं। लेकिन अब लोग इशारों को नहीं समझते। फिर शादी के दिन दूल्हा को दूध पिलाते हैं। अरे भाई समझ में नहीं आता भाई, तलबा होते हैं तो हम लोग बोल देते हैं बचपन में क्या कोई कमी रह गई थी जो अभी पूरी की जा रही। कहाँ से ये सब रसूमात पैदा कर दिए, और कितने महंगे महंगे कपड़े सिलाए जाते हैं, 30,000 वालों, 50,000 वालों, हर एक लोग अपनी तमन्ना पूरी करने में लगे हैं। देखा देखी सब हो रहा है। अरे मुसलमान यकीनन ऐसा होना चाहिए कि मुसाबका ज़रूर होना चाहिए देख देख कर करने वाला, लेकिन दीन के मामले में, दुनिया के मामलों में थोड़ी। हाँ ज़रूर करें कि उसने फ़ला जगह इतने 1,000 रुपये अल्लाह के रास्ते में खर्च किए तो मैं इतने करूँगी। और याद रखना
ये जितना सब इसराफ कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, वमिन ऐना इक्तसबहु वमिन ऐना अनफक़हु, माल कहाँ खर्च किया, इसका सवाल होगा। अब हम तो नहीं कह सकते कि भाई आपका माल हराम का है या हलाल का है। अभी हम पर कोई ऐसा बोलेंगे तो काफिर का फतवा लगा देगा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को पूछा गया कि हज़रत, एक आदमी के बारे में हमको मालूम ही नहीं कि इसका माल कैसे है, तो पता कैसे चलेगा कि माल हलाल का है या हराम का है। हज़रत ने फरमाया, जब आने का रास्ता मालूम नहीं है तो जाने का रास्ता देखो। अगर अच्छी जगह खर्च हो रहे हैं तो समझो माल पाक साफ था, और गलत जगहों पर खर्च हो रहा है तो समझो ये माल हराम का ही था। लिहाजा हम कुछ नहीं कहेंगे, बस आप खुद फैसला करना कि आपका माल खर्च कहाँ हो रहा है। शादियों में जो इसराफ और जो खर्चे हो रहे हैं इसको बंद किए जाएं। जिस माशरे में और जिस इलाकों में शादियां महंगी होती हैं वहाँ ज़िना सस्ता होता है, और जिन इलाकों में शादियां सस्ती होती हैं वहाँ ज़िना महंगा होता है। पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ कहीं रहता है वो कजसदिन वाहिद, वो एक जिस्म के मानिंद हैं। अभी मुंबई के अंदर 2 शादियाँ हुई, एक शादी में 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, एक शादी में 80 लाख रुपए खर्च हुए। क्या ये मुसलमान की शान है? कितने बेचारे गुरबा, यतामा, मसाकीन और फ़ुक़रा मुसलमान बेघर बेसरो सामान पड़े हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह ताला पूछेगा क़यामत के दिन भी, क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या तसव्वुर है। वअन्न अस्साअता आतियतुन ला रैब फ़ीहा, कुछ भी कर लो क़यामत कायम होकर रहेगी। ये सारे सवालात किए जाएंगे। दर्द नहीं हमारे दिल में, और हम किस तहजीब पर जा चुके हैं। क्या ये मुसलमान की तहजीब है? हमें दर्द, जिनको दर्द हो रहा है हमारे दिल में, उनका दर्द पैदा नहीं हो रहा है। मुसलमान किन किन मसाइब और हालात में हैं, मोहताजों और जिसको ज़रूरत है बेचारों को ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, और हम अपने याशी में मुब्तला हैं। क्या एक मुसलमान की शान है? हरगिज़ नहीं। मुसलमान का दिल दर्द से लबरेज होना चाहिए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक जमात को कहीं रवाना किया था हज़रत उमर फ़ारूक ने। जिस इलाके में भेजी थी जमात, वहाँ पानी का सैलाब आया हुआ था। साहबा ने ख़त लिखा फ़ारूक आज़म को कि हज़रत आपने हमें जहाँ भेजा था वहाँ पानी का एक ज़बरदस्त सैलाब आया हुआ है। हमने हमारी सारी चीज़ें छोड़कर उनकी खिदमत में अपना वक्त लगा दिया है। अलबत्ता किसी की जान नहीं गई, एक कुत्ता पानी के बहाव के साथ बह गया, इसको हम बचा न सके। वो जमात अपना काम करके उस इलाके से वापस जब मदीना आई, सरकार हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त गमगीन बैठे हुए थे, आँखों में आंसू थे। आने वाली जमात ने रोने की वजह पूछी। हज़रत फ़ारूक आज़म ने दबी आवाज़ में फ़रमाया, बरोज़ महशर अल्लाह ताला ने अगर मुझको पूछ लिया, फ़ारूक तेरी दौर खिलाफत में मेरा एक बेज़बां जानवर कुत्ता पानी के बहाव के साथ बह गया, क्यों तूने उसके बचाने की कोई तजवीज़ क्यों नहीं की, क्यों उसको नहीं बचाया? फ़ारूक के पास कोई जवाब नहीं होगा। कितने मुसलमान बेघर बेसरो सामान दवाखानों में अपनी बीमारियों को लेकर तड़प रहे हैं, इलाज के पैसे नहीं, और हम हैं कि शादियों में ढेर सारे रुपए बर्बाद कर रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं। कितने महंगे महंगे कपड़े सिलाए जाते हैं, दुल्हन 70,000 वारो जोरो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहाँ से सब ले आए? अरे हमारे पास ऐसे कई लोगों के वाक़यात हैं कि लड़की की शादी करवाने के बाद बाप नाना बन जाता है, लेकिन अपनी बेटी का जो निकाह किया था उसका कर्जा अभी तक पूरा नहीं हुआ, और तुम अपनी मस्ती में मस्त हो। हालात सबके सामने हैं, कारोबार किसी के नहीं है। हमारे गुनाहों और नाफरमानियों से रिज़्क़ से बरकतें उठ गई हैं, और हम मानने को तैयार नहीं।
हमने अल्लाह की पकड़ को मामूली समझा है। अल्लाह के लिए मेरी माँ और बहनें हाथ जोड़कर कह रहे हैं इन सब खुराफात और रसूमात से बाज आ जाएं, वरना अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आपकी आने वाली नस्ल आपको बजाय इसाले सवाब के गालियां देगी। मत करो इसको। अरे जिन्हें जे के वो एक कहवा दो, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह को नाराज़ करके मखलूक को राज़ी करने की आपको पड़ी है। 100 मरतबा नाराज़ हो जाए, हो जाने दो। अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ नहीं होना चाहिए। फिर शादियों के दिन अपनी बच्ची को एक आलीशान कुर्सी पर लाकर बिठाया जाता है, जिसके 5-5 हज़ार रुपये चंद घंटों के दिए जाते हैं। एक स्टेज कायम किया जाता है, इसके साथ कितनी औरतें बैठती हैं, कितना वीडियो होता है और न जाने क्या क्या होता है, और फिर उन वीडियो को वायरल किया जाता है। दय्यूस और बेगैरत हैं वो मर्द जो अपने घर की ख़वातीन की इज़्ज़तों को यूं सरेआम बाज़ारों में नीलाम। क्या तुमको देखने वाली हर नज़र पाक होगी? हरगिज़ नहीं। सरकार अपनी 2 बीवियों के साथ बैठे हुए हैं। बेचारा एक अंधा सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। सरकार ने अपनी बीवियों को कहा घर में चली जाओ। उन दोनों ने कहा कि वो तो अंधा है। सरकार ने फरमाया वो अंधा है, तुम 2 भी अंधी हो, घर में चली जाओ। जिस तरह उनका तुमको देखना हराम है, इसी तरह तुम्हारा भी उसको देखना हराम है। हमारी शादियों में कितना इख्तिलाफ होता है, मर्द औरतों का एक साथ रहना। एक आदमी का निकाह होता है, कितनों का क्या क्या तय हो जाता है। और कुछ नौजवान तो खबीसुन नफ्स से ऐसे नौजवान भी देखें जो बिल्कुल दूर दूर खड़े रहते हैं। जहां औरतों को खिलाने का निज़ाम शुरू होता है, आस्तीनें चढ़ा देते हैं, अपनी पाजामे को ऊंचा कर लेते हैं और फिर वो तकसीम करने औरतों के मजमे में चले जाते हैं और क्या क्या खबासतें करते हैं। लानत है ऐसे मर्दों पर भी और ऐसी औरतों पर भी जिनको एक लुक्मों के खातिर अपनी इज्जतों को यूं दांव पर लगाया जाता है। तुम्हें इत्मीनान कैसे होता है? शर्म की बात है, शर्म की बात है। और फिर रुखसती का जब वक्त होता है, मैंने अभी किसी मस्जिद में कई उलमा की मौजूदगी में जुमा के दिन खुतबे में ये बात कही थी कि जब अभी भी हम लोग तो बहुत छोटे हैं उम्र में, लेकिन फिर भी हमारे बचपने में हमने ऐसी भी शादियां देखी हैं कि जब किसी लड़की का निकाह होता था कई कई दिन तक पता नहीं चलता था कि इसकी रुखसती कब हुई। तुमने ऐसे हालात लाकर खड़े कर दिए, कब इसके भी इन्विटेशन इसका भी किया जाएगा, इसके भी कार्ड छपवाए जाएंगे, फला दिन रुखसती है। लड़की को लेने के लिए दुल्हे के कितने हिजड़े और भड़वे जैसे दोस्त 15-20 नौजवान लड़के साथ में आते हैं, शोर करते हैं, फटाखे फोड़े जाते हैं। न मालूम अल्लाह के पैसों को और अल्लाह की दी हुई नेमत को हवाओं में मुख्तलिफ शक्लों में उड़ाया जाता है। ये नेमत की नाकदरी है। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, नेमतों की नाशुक्री करोगे तो जो हैं वो भी छीन लेंगे और ऊपर से दर्दनाक अज़ाब देंगे। कितना और क्या क्या कहें, क्या क्या बर्पा नहीं कर दिया, हर मैदान में बुराई दाखिल कर दी। शादियां इस तरह होती हैं? नहीं, शादियां इस तरह नहीं होती। शादियां उसी तरह की जाएगी जिस तरीके से बतलाया गया। शादी कोई फंक्शन और कोई सेलिब्रेशन नहीं है, शादी एक इबादत है और इबादत को इबादत ही के तरीके से अगर किया जाता है तो वो इबादत बाकी रहती है, बाकी वो तो एक रस्म बन जाती है। और शादी एक ऐसी इबादत है जो जन्नत से चली थी जन्नत तक बाकी रहेगी। आप जिस दिन आंख बंद हो जाएगी, आप पर नमाज वाजिब फ़र्ज नहीं, ज़कात फ़र्ज नहीं, हज नहीं,
वो इबादतें मौत तक है, लेकिन ये इबादतें जन्नत तक बाकी रहेगी। इसको इबादत के ढंग से किया जाए। और क्या क्या दिया जाता है लड़के को, लड़की को, मंगनी होती है वहां से शुरू कर देते हैं सारा वबाल। लड़का लड़की फोन पर बातें करते हैं, अरे हराम है हराम। और ताज्जुब की बात तो यह है कि लड़की की माँ खुद बात करवाती है। ज़मीरें इतनी मर गई। मैंने गोधरा के एक मस्जिद में हज़रत मौलाना इस्माइल भागड़िया साहब भी बैठे हुए थे और दीगर उलमा भी बैठे हुए थे। मैंने एक बात कही थी कि आज के इस दौर में मुझे किसी की वफ़ात की खबर सुनकर इतना सदमा नहीं होता जितना किसी की शादी की खबर सुनकर होता है कि फला घर शादी है तो मुझको सदमा होता है। और वजह इसके है कि जहाँ मैयत होता है वहाँ मरने वाला अकेला मर जाता है, लेकिन जहाँ शादी होती वहाँ कितनों की ज़मीरें मर जाती हैं। अपनी मुर्दार ज़मीरों को झंझोड़ने की ज़रूरत है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। कब तक ये सब चलता रहेगा? हाँ, उमली लहुम, हम ढील ज़रूर देते हैं। फिर क्या होता है कि बदशरबिकल शदीद, बद्दू करीन अल्लाह तो ज़र्रे नवाज से, नुक्ते नवाज से। अरे हाँ, वो जब्बार भी हैं और कहार भी हैं। इसलिए इन सारे रसूमात और खुराफात से बाज आए। माशरा बिल्कुल रॉन्ग साइड जा रहा है, माशरा गुमराही के रास्ता पर जा रहा है। और इसकी वाहिद वजह यही है कि हमने बेजा इसराफात, बेजा खुराफात, रसूमात बहुत बढ़ा दिए हैं। हम मुसलमान हैं, मुसलमानी के ढंग से जिए। अल्लाह ने साफ कह दिया वला तहिनु वला तहज़नु। आज पूरी दुनिया हमसे खेल रही है, इसकी वजह क्या है? हमको तो अल्लाह ने सब कुछ कह दिया, ये तख्त व ताज तुम्हारा, ये सब कुछ तुम्हारा है, बस एक शर्त है मोमिन बन के रहना। क्या हम सही ढंग से मोमिन हैं? वो बेचारा एक देहाती गांव में रहने वाला शहर में आया था। अब वो बेचारा देहाती को क्या मालूम कि फुटबॉल भी कोई खेल होता है, कोई रमत होती है, उसको भी लोग खेलते हैं। वो एक बहुत बड़ा गोल होता है, एक जमात इधर और एक जमात उधर खड़ी रहती हैं, ये पैर से मारते हैं, उधर से पैर से मारते हैं। वो बेचारा देहात से आने वाला गरीब आदमी देखकर ताज्जुब कर रहा है और किसी को पूछा, भाई इस गेंद का कसूर क्या है कि इतनी लातें इसको बेचारी को मारी जा रही हैं? तो उस शहरी आदमी ने कहा, इस गेंद का सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो अंदर से खाली है। अगर वो अंदर से भरी हुई होती तो क्या किसी की मजाल थी उसको लात मारे? आज मुसलमान उस खाली गेंद जैसा हो गया, इसलिए कोई इधर से लात मारता है, कोई इधर से मारता है। सबसे बड़ी खराबी है कि हम अंदर से खाली हो गए। नाम की मुसलमानी है, काम की मुसलमानी नहीं रही। और काम की मुसलमानी जब तक नहीं आएगी कामयाबी नहीं मिलेगी, और कामयाबी उस वक्त तक नहीं मिलेगी कि वमन युतिल्लाह, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी होगी। व यख्शल्लाह, और अल्लाह का डर पैदा करें। जहाँ कहीं हो हाजी जी धंधे गया, छोड़ो पड़वा बड़वा गयो न मैं तक बिस्मिल्लाह में इतना इल्ला बाजू। हाजी जी गाड़ी पर गया, 3 दाड़े आवशे, खंगारों पर गया, कौन आवशे। व यख्शल्लाह, याद रखना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत शरई उज़्र के बग़ैर और शरई पर्दे के बग़ैर अपने घर से बाहर निकलती हैं तो वो ऐसी और तैसी हैं। ऐसी तैसी का तर्जमा हम नहीं करेंगे, तुम खुद समझ लेना। एक ऐसी ज़बान जो आज तक न कभी गलत लफ्ज़ बोली तो क्या तसव्वुर नहीं किया होगा, वो ज़बान कह रही कि वो औरत ऐसी और तैसी है। व यख्शल्लाह, अल्लाह से डरते रहें। व यत्तक़ीही, तक़वा इख्तियार करें। कमरा बंद है। पहले ज़माने में बुज़ुर्ग हज़रात फरमाया करते थे कि मजालिस से दूर रहो, अकेला रहना सीखो।
लेकिन आज सबसे बड़ी ख़तरे की बात है कि जलवतों से ज़्यादा खलवतें नुकसान पहुंचाती हैं अगर हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन हो और उसमें नेट भी हो। वत्तक़ी, अल्लाह से डरते रहें। ये ना समझे बंद कमरा है कोई नहीं देख रहा है, अपने सीरियलों जो हैं शू गुनो पाए, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। कंक दवा को नाम देने लग कैमरो लागे लोइस और वहाँ लिखा होता है कि तमें सीसीटीवी फुटेज ना तने में तमें सीसीटीवी कैमरा ना निरीक्षण हेठળ છો तो लोग हरकतें करते डरते हैं कि ना पेलो अंदर बैठो बैठो जोश है कि वो यहाँ विमल का नहीं पिचकारी मारी। कुरान कहता है अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह इन्हें देख रहा है। तुम जहाँ कहीं हो वो माकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है। डर पैदा करो मेरी माँ और बहनें, कामयाबी चाहते हो इन सिफात को पैदा करो, फौलाइका हुमुल फाइजून, तुम कामयाब बन जाओगे। और ये जितने रसूमात और खुराफात को दाखिल कर दिया है, अल्लाह के लिए बाज आ जाओ, छोड़ दो इनको। सफ़र जितना लंबा होगा, चाहे वो जिसका भी सफ़र हो, वापसी इतनी मुश्किल होगी। ये गुनाहों का भी सफ़र, ये नाफरमानी का भी सफ़र जितना लंबा होगा, वापसी इतनी मुश्किल होगी। और एक बात कान खोल कर सुन लें, सिर्फ नमाज़ें पढ़ लेने का, चंद रुपये सदका कर लेने का नाम आयशा हफ्सा फातिमा रख देने का नाम सिर्फ मुसलमानी नहीं है। सरकार ने फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि उसकी तबीयत मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक न बन जाए, वो कामिल मोमिन नहीं बन सकता। क्या आज हमारी तबीयतें सरकार की शरीयत को एकदम से कबूल करती है? इसलिए कि मिजाज ही नहीं बनाया, वो तो मिजाज बनाना पड़ता है। इसलिए माँ और बहनों से गुजारिश है कि इन सारे रसूमात और खुराफात को छोड़ दें और अल्लाह के लिए ये उलमा की एक जमात आपसे दर्दमंदाना दरख्वास्त करती हैं कि आप इस सिलसिले में ज़रा दिल पर बात लें और पूरे शहर से इन चीज़ों को ख़त्म करने में आपका एक बहुत बड़ी कुर्बानी की हमें ज़रूरत है। इनका तो काम सिर्फ कहना है, इनका काम समझाना है, और ये चूंकि इनकी जिम्मेदारी में आता है, अल्लाह ने अपने महबूब को साफ फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। मेरे महबूब, जो कुछ हमने तुमको दिया है उसको लोगों तक पहुँचा दो। अगर तुमने लोगों तक नहीं पहुँचाया तो हम समझेंगे तुमने अपने मनसब का हक अदा नहीं किया। ये लोग अपने मनसबों के हक अदा कर रहे हैं, तुम तक कुरान और हदीस की बातें पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि क़यामत के दिन पूछा जाएगा या माशरल जिन्न वल इंस अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हादा। ए इंसानों व जिन्नातों की जमात, क्या हमारी तरफ से तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आए थे, कोई मैसेंजर और पैगाम्बर नहीं आए थे, तुमको हक और गलत बताने वाले कोई नहीं आए थे, तुम्हें ये कहने नहीं आए थे कि नेकी का रास्ता है, ये गुनाहों का रास्ता है, या अल्लाह की तुम्हें नेमतों के मुस्तहिक कराने वाला रास्ता है, या अल्लाह के गुस्से को तुम पर बरसाने वाला रास्ता है। सारी बलाएं मिलकर कहेगी कालू बला, क्यों नहीं आए थे। वलाकिन गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया, मगर ये दुनिया की वक्ती चमक दमक ने और ये दुनिया की रंगरेलियों ने हमें धोखे में रखा था। आवाज़ आएगी ला तातज़िरुल यौम, आज तुम्हारा कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, जो करके आए हो वो भुगतना होगा। कबल इससे कि वो ऐलान हमारे कान सुने, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करें। अल्लाह ताला से के दिल से माफ़ी मांगने वालों को कभी ज़ाय नहीं करता। अल्लाह माफ़ी मांगने वालों को बहुत पसंद करता है। मेरी माँ और बहनें, आज की इसी मजलिस में अल्लाह को गवाह बनाकर ये तय करके उठें कि इंशाअल्लाह जब इस किस्म का कोई प्रोग्राम हमारे घरों में आया तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की पूरी इताअत करेंगे, रस्म दुनिया को छोड़ देंगे। दुनिया क्या बकती है इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे। मेरा अल्लाह, मेरा खालिक
मेरा मालिक किस बात में राज़ी रहता है, मेरा नबी किस चीज़ में राज़ी रहता है, वो काम मैं करूँगी। और अगर घर वालों ने मेरी मुखालफत की तो मैं न जाकर उनके अमल की मुखालफत करूँगी। मैं अपने ख़ानदान में भी अगर ऐसी शादियाँ होगी तो मैं न जाकर इनको बताऊँगी कि अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ होता है, ऐसी जगहों पर लानतें बरसती हैं, मैं तुम्हारे वहाँ शरीक होकर अल्लाह के गुस्से और लानत की शिकार नहीं बनूँगी। खुद भी अमल करें। ख़ानदान में जब ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो इनको हिकमत के साथ समझाएं, इनको फ़िक्र आखिरत इनके अंदर पैदा करें, ये बतलाएं। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह इन सब चीज़ों का हिसाब लेगा। उलमा बहुत रोते हैं, तुम क्या समझते हो, तुम पर अल्लाह के इनामों की बारिश हैं। उन्हीं इनामों में से एक बहुत बड़ी नेमत तुम्हारे शहर में उलमा की एक बहुत बड़ी जमात है, और सलाम है उन नौजवान उलमा पर जिनके पास भी अल्लाह ने उम्दा मकानात दिए, इनके पास भी अल्लाह ने खूबसूरत बीवियां दी, लेकिन वो अपनी किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। रातों को उठकर उम्मत की कामयाबियों की ये नौजवान दुआ मांगते हैं। उलमा, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाएँ, इनकी फ़िक्रों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाएँ, इनकी मदद और नुसरत फरमाएँ। ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात, आखिरी बात कहकर बात ख़त्म करता हूँ। दीन के ज़िम्मेदारों को और दीन के काम करने वालों को थका मत देना, इनको मायूस मत होने देना। जब ये लोग मायूस हो जाते हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क़ाल रब्बी इन्नी दाअवतु क़ौमी लैलन व नहारा, है अल्लाह मैं रात दिन इनको समझाता रहा। फ़लम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा, ये मगर मेरी बातों से भागते रहे, कानों में उंगलियां ठोस देते हैं। मैंने इनको आहिस्ता से भी समझाया, ज़ोर ज़ोर से भी समझाया, खलवतों में समझाया, जलवतों में समझाया, खुशी के मौके पर, गमी के मौके पर, हर कोई मौका नहीं छोड़ा, समझाया। लेकिन या अल्लाह ये लोग नहीं मानते हैं। अब तो दिल दुखता है। आवाज़ आई, फला तब्ताइस बिमा कानू यामलून, नूह तू यार मायूस मत हो, तेरी मायूसी हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, बस अब तू अपना काम कर, इनको हम निमट लेंगे। जब अल्लाह के नेक बंदे मायूस हो जाते हैं तो फिर अल्लाह पकड़ लेता है। क़ब्ल इससे के मुक़द्दस जमात हमारी बदफैली से और बद अखलाक़ी से और बेराह रवी से मायूस और नाराज़ हो जाएं, अल्लाह इनकी मायूसी से हम सब की हिफाजत फरमाएँ, और अल्लाह ताला हम सबको उस तरीके पर लाएँ, पकड़ पकड़ कर। नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसको कहा गया है कि तुझको पैदा करना मकसूद न होता, ये जन्नत न बनाता, ये जहन्नम न बनती, ये आसमान न बनता, ये न ज़मीन बनती। मोहम्मद तेरे ही वजूद के लिए सब कुछ बनाया है। वो इतना बड़ा नबी, हर दुनिया के तमाम तर सीरत निगार, आखिर में अपने कलम को तोड़कर ये लिख बैठा, ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़हु, बादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर किसी शख्सियत का मकाम है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। इतना बड़ा आदमी और इतना बड़ा नबी जो इमामुर रसूल है, जो वजह तख्लीक़ कायनात है, वो नबी कितनी आजिज़ी से दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिक नासियती बियदिक। अल्लाह मैं तेरा गुलाम हूँ, मेरा बाप तेरा गुलाम है, मेरी माँ तेरी बांदी है। जब कभी राह से बेराह हो जाऊँ, पेशानी के बाल पकड़ कर हिदायत सिरात मुस्तकीम पर ले आ। जब तुम्हारा नबी ये दुआ मांग सकता है तो तुम उम्मतियों को कितनी ज़रूरत है। आओ हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह बस बहुत हो गया, हमें नफ्स और शैतान के हवाले न फरमा, इस बेराह रवी से नजात अता फरमा, तेरी और तेरे रसूल की इत्तिबा नसीब फरमा, हमें तेरा खौफ और खशियत नसीब फरमा, तेरा ताल्लुक़ नसीब फरमा। हमें दुनिया की भी कामयाबी चाहिए, हमें आखिरत की भी कामयाबी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको उसका ख़ास ताल्लुक़ नसीब फरमाएँ। गुनाहों भरी ज़िंदगी से अल्लाह ताला हम सबको अपने फ़ज़ल से नजात अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।